नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शहर मतलब ये इतने स्मूथली चलते कैसे हैं? सड़कें साफ रहती हैं, रात में स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं। इन सब के पीछे ना एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो आज हम इसी शहरी प्रशासन की दुनिया में थोड़ा और अंदर तक चलेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो आते ही हैं, है ना? लगती तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन असल में इनके पीछे एक बहुत बड़ा, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर काम कर रहा है। तो चलिए आज इसी स्ट्रक्चर की एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो अपनी खोज शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर हमारे शहर की देखभाल की जिम्मेदारी है किसकी? और इसका जवाब सीधा सा है, शहरी प्रशासन। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी मशीन है। एक ऐसी मशीन जो ये पक्का करती है कि हमें साफ पानी मिले, हमारी सड़कें ठीक ठाक रहें और कचरा भी टाइम पर उठ जाए। यही वो सिस्टम है जो शहर की लाइफ को आसान बनाता है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम का दिल क्या है? मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे चलाती है? और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, नगर निगम, जो सच में किसी भी शहर का इंजन होता है। खासकर बड़े शहरों में शहरी प्रशासन की इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने वाली बॉडी को ही हम नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो शहर के डेवलपमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट बनाती है और फिर उसे लागू भी करती है। और नगर निगम का काम, अरे वो तो बहुत फैला हुआ है। सोचिए, सड़कों की सफाई से लेकर पीने के पानी की सप्लाई तक, पार्क बनाने से लेकर गलियों में लाइटें लगवाने तक, ये सब सारे के सारे जरूरी काम नगर निगम की ही जिम्मेदारी है। लेकिन इतना बड़ा नगर निगम अपने आप तो नहीं चल सकता, राइट? इसे चलाने वाले लोग कौन हैं और ये फैसले लेते कैसे हैं? बस यही सवाल हमें ले आता है हमारे तीसरे सेक्शन तक, पार्षद और मेयर, मतलब डेमोक्रेसी में हमारी अपनी आवाज। अब जरा सोचिए, एक इतने बड़े शहर को एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा। इसीलिए काम को आसान बनाने के लिए शहर को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन्हीं हिस्सों को हम कहते हैं वार्ड। हर वार्ड में रहने वाले लोग वोट देकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्षद या काउंसलर कहा जाता है। इनका मेन काम क्या है? अपने वार्ड के लोगों की दिक्कतें, जैसे कहीं सड़क टूटी है या पानी नहीं आ रहा, इन सब प्रॉब्लम्स को नगर निगम तक ले जाना और उनके सल्यूशन के लिए आवाज उठाना। अच्छा, तो अब इन सारे चुने हुए पार्षदों की जो टीम है उसका एक कैप्टन भी तो होना चाहिए। बस उसी कैप्टन को हम मेयर कहते हैं। मेयर नगर निगम की मीटिंग्स को लीड करते हैं और शहर के लिए जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें उनका एक सेंट्रल रोल होता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ फैसले लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। इन फैसलों को असलियत में बदलने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए एक पूरी की पूरी टीम होती है। इसमें इंजीनियर्स होते हैं, हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं और हजारों सफाई कर्मचारी होते हैं। यही लोग हैं जो प्लान्स को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन ये सिस्टम चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है? चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे सेक्शन की, शहर की कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की। ये प्रॉब्लम्स हम सबने अपने शहरों में देखी हैं, है ना? कहीं कूड़े का ढेर लगा है, कहीं पानी की किल्लत है, ट्रैफिक जाम तो रोज की बात है, और प्रदूषण का धुंध। ये चैलेंजेस सिर्फ परेशान करने वाले नहीं होते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। और इन्हीं चैलेंजेस से निपटना ही शहरी प्रशासन का असली टेस्ट होता है। इस पूरे सिस्टम का मेन पर्पस ही यही है कि इन प्रॉब्लम्स का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढा जाए और शहर के लोगों को एक बेहतर जिंदगी दी जाए। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या शहर को बेहतर बनाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एक नागरिक के तौर पर हमारा रोल और हमारी पावर। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, या अपने इलाके की किसी प्रॉब्लम के बारे में अपने पार्षद को बताना। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि कोई भी शहर किसी एक के अकेले एफर्ट से नहीं बनता। ये एक पार्टनरशिप है नागरिकों और सरकार के बीच की। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तभी एक बेहतर, एक खूबसूरत शहर बनता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, कोई भी नागरिक अपने शहर को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? एक छोटा सा कदम भी एक बड़ी शुरुआत हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।